क्या होगा अगर एक मासूम बच्ची अचानक ऐसे कमरे में पहुंच जाए जहां उसे कभी नहीं जाना चाहिए था? क्या ये सिर्फ एक मासूम गलती थी या फिर किसी बहुत बड़े राज का दरवाजा खुलने वाला था? आखिर चंदू स्टोर रूम तक कैसे पहुंची? वह वहां बेहोश क्यों मिली? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी ने उसे जानबूझकर वहां भेजा था? इस कहानी का हर पल आपको चौंकाने वाला है, क्योंकि जो सच अब सामने आने वाला है वह पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट के साथ रहस्य और भी गहराता जा। घर का माहौल अचानक बेचैनी और घबराहट से भर जाता है। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन तभी एक आवाज पूरे घर में गूंजती है। सुनिए, आप लोगों में से किसी ने चंदू को देखा है? यह सवाल सुनते ही सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी एक सदस्य कहता है कि चंदू तो कुछ देर पहले रागिनी के साथ गई थी। इतना सुनते ही सभी को लगता है कि शायद वह रागिनी के कमरे में होगी, लेकिन जब वहां जाकर देखा जाता है तो चंदू कहीं दिखाई नहीं देती। अब चिंता धीरे धीरे डर में बदलने लगती है। हर कमरे, हर कोने और पूरे घर में उसे ढूंढा जाने लगता है। दूसरी तरफ चंदू का फोन भी नहीं लग रहा होता। बार बार कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि उसकी बच्ची सुरक्षित हो। उसके मन में बार बार यही सवाल उठता है कि आखिर चंदू के साथ हुआ क्या है? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? जितनी देर बीतती जाती है, उतनी ही परिवार की बेचैनी बढ़ती जाती है। अचानक घर के एक पुराने स्टोर रूम की तरफ से हल्की सी आहट सुनाई देती है। पहले तो किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन फिर दोबारा वही आवाज सुनकर सभी उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोला जाता है, वहां का नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धूल से भरे फर्श पर चंदू बेहोश पड़ी होती है। उसे देखते ही उसकी माँ चीख पड़ती है और दौड़कर उसे अपनी गोद में उठा लेती है। हर कोई घबरा जाता है। कोई पानी लाता है, कोई डॉक्टर को फोन करने की बात करता है। कुछ देर बाद जब चंदू को होश आता है तो सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि आखिर वह स्टोर रूम में कैसे पहुंची। उसे तो साफ साफ कहा गया था कि सीधे रागिनी के कमरे में जाना है। फिर वह वहां क्यों गई? लेकिन चंदू अपनी मासूमियत भरे अंदाज में मुस्कुराकर कहती है, आप लोग मुझसे इतने मुश्किल सवाल मत पूछिए, मैं तो अभी छोटी हूँ। इन सवालों का जवाब तो ठाकुर जी ही दे सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए मुस्कुरा तो देते हैं, लेकिन उनके मन में उठ रहे सवाल खत्म नहीं होते। आखिर सच क्या है? क्या चंदू सचमुच रास्ता भटक गई थी, या फिर किसी ने उसे जानबूझकर स्टोर रूम तक पहुंचाया? इसी बीच एक और सदस्य प्यार से उसे समझाता है कि बिना बताए कहीं मत जाया करो, तुम हमेशा किसी न किसी परेशानी में पड़ जाती हो। लेकिन चंदू की आंखों में एक अजीब सा डर साफ दिखाई देता है, जिसे शायद कोई समझ नहीं पा रहा। उसकी माँ तुरंत उसका हाल जानने की कोशिश करती है और कहती है कि सबसे पहले उसका पूरा चेकअप करवाया जाएगा। चंदू भी मासूमियत से हामी भर देती है। तभी एक व्यक्ति मन ही मन राहत की सांस लेता है और सोचता है कि शुक्र है, रागिनी ने चंदू को उस हालत में नहीं देखा। आखिर वह ऐसा क्यों सोच रहा है? क्या वह किसी राज को छिपाने की कोशिश कर रहा है? क्या स्टोर रूम में सिर्फ एक हादसा हुआ था, या फिर वहां कुछ ऐसा मौजूद था जिसे किसी भी कीमत पर सबकी नजरों से बचाना जरूरी था? अब कहानी यहीं से एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के इरादों पर शक होना शुरू हो जाता है। चंदू की मासूमियत के पीछे छिपा यह रहस्य आखिर कब सामने आएगा, और जब सच्चाई सामने आएगी तो सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? यही सवाल अब पूरे परिवार के सामने खड़ा है। चंदू के होश में आने के बाद भले ही पूरे घर ने राहत की सांस ली हो, लेकिन कुछ लोगों के चेहरों पर अब भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को इस बात का डर हो कि अगर चंदू को सब कुछ याद आ गया तो वर्षों से छिपा एक ऐसा राज सामने आ जाएगा जिसे दबाने के लिए कई लोगों ने हर हद पार कर दी थी। चंदू बार बार अपनी आंखें बंद करके कुछ याद करने की कोशिश करती है। उसे धुंधली धुंधली तस्वीरें दिखाई देती है। उसे याद आता है कि वह रागिनी के कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। वह आवाज इतनी परिचित थी कि उसने बिना सोचे उसी दिशा में कदम बढ़ा दिए। धीरे धीरे वह स्टोर रूम के पास पहुंच गई। वहां का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से किसी के बात करने की धीमी आवाज आ रही थी। मासूम जिज्ञासा में वह अंदर चली गई,
लेकिन जैसे ही उसने कमरे के भीतर झांक कर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहां कुछ ऐसा था जिसे देखकर वह पूरी तरह डर गई। उसी पल किसी चीज के गिरने की तेज आवाज हुई और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं। यह अधूरी याद उसके मन को बार बार परेशान करने लगती है। उधर परिवार के बाकी लोग भी इस घटना को एक साधारण हादसा मानने के लिए तैयार नहीं थे। सभी को यह बात अजीब लग रही थी कि चंदू अचानक स्टोर रूम तक पहुंची कैसे। इतने बड़े घर में वह सीधा उसी जगह क्यों गई जहां शायद ही कोई जाता हो। तभी एक सदस्य धीरे से कहता है कि शायद चंदू गलती से वहां चली गई होगी। लेकिन दूसरे ही पल किसी और की नजर उस व्यक्ति के चेहरे पर पड़ती है जो जरूरत से ज्यादा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। उसके माथे पर पसीना था और वह बार बार नजरें चुरा रहा था। उसकी यह बेचैनी सबके मन में नए सवाल खड़े कर देती है। क्या वह सिर्फ डर गया था या फिर उसे पहले से पता था कि स्टोर रूम में क्या होने वाला है। इसी बीच डॉक्टर चंदू का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद वह किसी जोरदार सदमे या डर की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर की बात सुनकर सब थोड़ा शांत हो जाते हैं, लेकिन चंदू की आंखों में अब भी वही डर दिखाई देता है। वह किसी से कुछ कहना चाहती है, लेकिन हर बार रुक जाती है, जैसे कोई उसे बोलने से रोक रहा हो। उसकी माँ प्यार से उसका हाथ पकड़कर पूछती है, बेटा, तुमने वहाँ क्या देखा था? लेकिन चंदू सिर्फ इतना कहती है, अगर मैं बता दूंगी तो सब नाराज हो जाएंगे। उसकी यह बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे बताने से पूरा परिवार बिखर सकता है? दूसरी तरफ एक और दिलचस्प घटना होती है। चंदू को एहसास होता है कि उसने अनजाने में अपने दोस्त का दिल दुखा दिया है। वह मासूमियत से सोचती है कि सिर्फ सॉरी बोल देना काफी नहीं होगा। उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह खत्म हो जाए। तभी उसके दिमाग में एक प्यारा सा ख्याल आता है। वह फैसला करती है कि वह अपने हाथों से एक खूबसूरत फूल बनाएगी और उसे अपने दोस्त को देकर माफी मांगेगी। उसे पूरा भरोसा होता है कि प्यार और सच्चे दिल से मांगी गई माफी हर नाराजगी मिटा सकती है। उसकी यह मासूम सोच पूरे माहौल को कुछ पल के लिए हल्का जरूर कर देती है, लेकिन घर में मंडरा रहा खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उधर जिस व्यक्ति ने राहत की सांस ली थी कि रागिनी ने चंदू को नहीं देखा, वह अब अकेले में किसी से फोन पर बात करता दिखाई देता है। उसकी धीमी आवाज में सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है, अगर बच्ची को सब कुछ याद आ गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यह सुनते ही साफ हो जाता है कि मामला सिर्फ एक हादसे का नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। सवाल अब यह है कि आखिर चंदू ने ऐसा क्या देख लिया जिससे कुछ लोग इतने डरे हुए हैं। क्या स्टोर रूम में कोई ऐसा सबूत छिपा है जो पूरे परिवार की सच्चाई दुनिया के सामने ला सकता है? या फिर यह कहानी किसी ऐसे रिश्ते का पर्दाफाश करने वाली है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी? इसी रहस्य के साथ कहानी और भी रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती है। अब हर कोई चंदू की अगली बात का इंतजार कर रहा है। क्या उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस आएगी? क्या वह उस चेहरे का नाम बताएगी जिसने उसे स्टोर रूम तक पहुंचाया? या फिर सच सामने आने से पहले ही कोई एक बार फिर उसे चुप कराने की कोशिश करेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले घटनाक्रम में छिपे हैं, जहां हर पल एक नया खुलासा होगा और हर खुलासा पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला साबित होगा। अब पूरे घर का माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसके पीछे डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। चंदू बार बार उस स्टोर रूम की तरफ देख रही थी, जैसे वहां कोई ऐसी बात छिपी हो जिसे वह भूलना चाहकर भी नहीं भूल पा रही। उसकी खामोशी अब सबसे बड़ा सवाल बन चुकी थी। उधर कुछ लोग बार बार यह कोशिश कर रहे थे कि बात को यहीं खत्म कर दिया जाए और कोई भी उस घटना का जिक्र दोबारा ना करे। लेकिन सच चाहे जितना भी दबा दिया जाए, एक न एक दिन सामने जरूर आता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। रात होते ही पूरा घर शांत हो जाता है। सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन चंदू की आंखों से नींद गायब होती है। अचानक उसे वही धुंधली यादें फिर से परेशान करने लगती हैं। उसे याद आता है कि स्टोर रूम के अंदर उसे एक पुराना संदूक दिखाई दिया था। उस संदूक के पास दो लोगों की परछाइयां खड़ी थी। वे दोनों किसी जरूरी बात पर बहस कर रहे थे। चंदू उनके शब्द साफ नहीं सुन पाई थी,
लेकिन एक आवाज उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। अगर यह राज बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। ये वाक्य याद आते ही चंदू डर कर उठ बैठती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है और वह समझ जाती है कि उसने जो देखा था वह कोई साधारण घटना नहीं थी। अगली सुबह चंदू अपनी माँ को सब कुछ बताने का फैसला करती है। वह जैसे ही उनके पास पहुंचती है तभी कोई उसे बीच में रोक देता है। वह प्यार से उसका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है, उसे चॉकलेट देने का वादा करता है और कहता है कि वह उदास न हो। चंदू कुछ पल के लिए मुस्कुरा जरूर देती है, लेकिन उसके मन में उठ रहे सवाल खत्म नहीं होते। उसे महसूस होने लगता है कि कोई लगातार उसे सच्चाई बोलने से रोकना चाहता है। इसी दौरान रागिनी की नज़र भी चंदू के बदले हुए व्यवहार पर पड़ती है। वह समझ जाती है कि चंदू कुछ छिपा रही है। रागिनी अकेले में उससे पूछती है, क्या तुमने स्टोर रूम में कुछ देखा था? चंदू पहले तो चुप रहती है, लेकिन फिर धीरे से कहती है, मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है कि वह इंसान इसी घर में है। यह सुनते ही रागिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब यह मामला सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं रहा, बल्कि पूरे परिवार को हिलाकर रख देने वाला सच सामने आने वाला है। दूसरी तरफ वही रहस्यमय व्यक्ति अब पहले से ज्यादा घबराया हुआ दिखाई देता है। उसे डर है कि अगर चंदू की याददाश्त पूरी तरह लौट आई तो उसके सारे झूठ एक एक करके उजागर हो जाएंगे। वह जल्दबाजी में स्टोर रूम पहुंचता है और वहां रखे पुराने सामान को हटाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी खास चीज को ढूंढ रहा हो या फिर किसी अहम सबूत को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हो। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी हर हरकत पर किसी की नजर बनी हुई है। उधर चंदू अपनी मासूमियत के बावजूद एक बड़ा फैसला करती है। वह सोचती है कि डरकर चुप रहना सही नहीं है। अगर उसने सच नहीं बताया तो किसी और के साथ भी वही हो सकता है जो उसके साथ हुआ। वह हिम्मत जुटाती है और पूरे परिवार के सामने सच्चाई बताने का निश्चय कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह बोलने के लिए आगे बढ़ती है तभी घर की बिजली अचानक चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। सभी घबरा जाते हैं और जब लाइट वापस आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ होता है और अंदर रखा वह पुराना संदूक गायब होता है। अब सवाल पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। आखिर वह संदूक कौन ले गया? उसमें ऐसा क्या था जिसे छिपाने के लिए इतनी बड़ी चाल चली गई? क्या चंदू सच बोल पाएगी या फिर सच्चाई सामने आने से पहले ही एक नई साजिश रच दी जाएगी? आने वाले एपिसोड में कई चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं, जहां भरोसेमंद चेहरे ही सबसे बड़े गुनहगार साबित हो सकते हैं। क्या परिवार का असली दुश्मन घर के अंदर ही मौजूद है? और क्या चंदू की मासूम आंखें उस चेहरे को पहचान पाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले मोड़ पर मिलेंगे, जहां हर सच एक नए रहस्य का दरवाजा खोलेगा और हर खुलासा दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा।